फोकस में है जोमेटो और स्विगी, यानी कि इटर्नल और स्विगी। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। डैम कैपिटल ने बुलिश रिपोर्ट जारी की है इन दोनों ही कंपनियों पर। तो रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, ये एक बार समझ लेते हैं। जानवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रिपोर्ट्स की डिटेल देकर। जानवी बताइए। बिल्कुल, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट डैम कैपिटल निकालते हुए दिखे। दोनों ही इटर्नल और स्विगी दोनों पे ही काफ़ी बुलिश हुए। इटर्नल का अगर लक्ष्य देखें तो 400 रुपये का लक्ष्य देते हुए दिखे, जो मौजूदा भाव से 21.5% की अपसाइड डिनोट कर रहा है। वहीं स्विगी का अगर लक्ष्य देखें तो 515 रुपये का जो लक्ष्य है वो उनकी तरफ से आया है, 22% का जो है ये अपसाइड डिनोट कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि दोनों कंपनीज काफ़ी मेच्योर हो चुकी है। अब आगे चल के उनकी जो कैपेक्स इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसके चलते उनका एफिशिएंसी जो है, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी वो बढ़ेगी। अगर आने वाले 3 साल में बात करें तो कंपनी मार्जिन एक्सपांशन जनरेट करेगी, साथ साथ देखें तो स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लोज का जनरेशन होगा, जिसके चलते जो उनका क्विक कॉमर्स में जो भी वो एक्सपांशन प्लान्स करना चाहते हैं वो पूरी तरह से फंड हो जाएंगे। तो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाएगी, साथ साथ फ्री कैश फ्लो जनरेशन काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डैम कैपिटल को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। साथ साथ अगर उनका कहना है कि FY26 के चौथे तिमाही के अंत तक ब्लिंकिट EBITDA लेवल पे पॉजिटिव हो जाएगा। और इंस्टामार्ट अगर देखें तो FY28 के अंत में बॉटम लाइन पे भी पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। और साथ साथ अगर देखें तो EBITDA लेवल पे भी जो है ये पॉजिटिविटी दिखाता हुआ दिखेगा। और जीओवी ग्रोथ की अगर बात करें तो 18 से 20% की जो जीओवी ग्रोथ है वो दोनों ही कंपनीज दर्ज कर सकती है। अब अगर आने वाले 3 सालों के लिए बात करें तो इटर्नल करीबन 42% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकता है, और स्विगी अगर देखें तो 28% का जो है ये रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकता है। लेकिन एक बात पूरी रिपोर्ट में डैम कैपिटल ने जो हाईलाइट करी कि बाजार जो है स्विगी को काफ़ी अंडर वैल्यू कर रहा है। भले ही उसके जो क्विक कॉमर्स बिजनेस से जोमेटो से छोटा है, लेकिन आने वाले जो नियर टर्म लॉसेज जैसे ही वो कवर अप हो जाएंगे तो स्विगी उन्हें बेहतर प्लेस लग रहा है डैम कैपिटल के मुताबिक। ओके, तो ये है आपके लिए स्विगी, जोमेटो, इन दोनों पर कंपेरिजन ज़्यादा बढ़िया क्या लग रहा है इनको? स्विगी। कहाँ, दोनों तो बराबर 21% की तेजी, दोनों तो फिर ज़्यादा कैसे बढ़िया हो जाएंगे? उन्होंने कहा है कि वो अंडर वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कौन? बाजार बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू कर रहा है। और स्विगी को इंस्टामार्ट उनके प्राइस के टारगेट तो फिर दोनों को बराबर दिए, ऐसा कैसे? अब वो उनकी रिपोर्ट है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जो किया डेम ने हम हमारे तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए आइए जरा एक बार सबको पैनल को लाइए जरा एक बार स्क्रीन पे, हम पोल करवा लेते हैं अभी। जोमेटो स्विगी डन। ये ऑर्डर के हिसाब से सुमित जी वाली स्टाइल में मत बताइएगा, शेयर के हिसाब से बताइएगा। दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर लगता है शेयर आपको कमाई के लिहाज से, जोमेटो या स्विगी? तो जोमेटो के फेवर वाले हाथ खड़ा करें प्लीज़। अरे सवाल जी, सवाल पूछने के पहले ये ऐसा मतलब ऐसा कौन करता है? पहले सवाल तो सुनो पूरा। जोमेटो और स्विगी में से दोनों में से किसका शेयर ज़्यादा अच्छा लगता है? हाँ अब हाथ खड़ा करें जी। जोमेटो का किस किस को लगता है? जोमेटो का हाथ खड़ा करिए पहले। हाँ, कुणाल जी, राकेश जी, सनी जी, आस्था जी। ओहो, बहुमत से पास हो गया तो जोमेटो। और बाकी हमारे सचिन जी और मेहुल जी को, आप दोनों को स्विगी अच्छा लगता है? स्विगी, ओके। मेहुल जी आपने खाने के हिसाब से नहीं बोला है, शेयर के हिसाब से बोला है ना? बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट हमने पिछले वीक में SPL में कवर किया और जन्माष्टमी पिक में भी कवर किया। ओह लवली, क्या बात है। स्विगी पसंद है और बाकी जोमेटो भी, हमारे 4 एक्सपर्ट्स को। तो एक काम करते हैं फिर, फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे जो सनी जी हैं उन्हीं से एक बार ज़रा दोनों के कंपेरिजन पे राय ली जाए। सनी जी बताइए। भैया आई थिंक जिस तरह से पूरे मार्केट को पता है कि स्विगी वैल्यूएशन के तौर पर डेफिनेटली जोमेटो से चीपर ट्रेड हो रही है, बट अगेन जोमेटो में जिस तरह से दोनों ही बिजनेस फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में कहीं ना कहीं एक अच्छी ग्रोथ और कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन के स्कोप नजर आ रहे हैं, वो देख के लगता है कि जोमेटो विल बी रिलेटिवली बेटर प्लेस इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग ग्रोथ। और स्विगी का जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है वहाँ उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतें नजर आ रही हैं। वहाँ मुझे लगता है कि अभी कंपनी को थोड़ी काम करने की जरूरत है। अगर वहाँ हम अगर आने वाले कुछ क्वार्टर में थोड़े बेहतर परफॉर्मेंस देख पाते हैं तो स्विगी में री रेटिंग का स्कोप है। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं सिनारियो देखता हूँ तो जोमेटो वेल प्लेस है। और दोनों ही कंपनी में एक एडवांटेज ये है कि हमने देखा है कि रिसेंटली इवन 15 अगस्त के टाइम पर जब हॉलीडे का समय था तो इनके जो फीस होती है प्लेटफॉर्म फीस, उसमें 2 रुपए की इंक्रीमेंट होती देखी थी। तो इट स्टार्टेड विद 2 रुपीज फ्यू ईयर्स बैक और अब जाके 12 से 14 रुपए हो चुकी है। तो आई थिंक डायरेक्ट जितना भी इंक्रीमेंट होता है पूरा बॉटम लाइन में फ्लो होता है। तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज फॉर बोथ दी कंपनी, बट एट अ करंट जंक्चर जोमेटो इज वेल प्लेस एज कम्पेयर टू स्विगी।
कि जोमेटो इज बेटर प्लेस्ड। निफ्टी का भी स्टॉक है तो थोड़ी पैसिव और ETF वाली बाइक भी आ ही जाती है, उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है जोमेटो को।